पागलखाने की उन ऊंची और ठंडी दीवारों के पीछे वक्त जैसे ठहर गया था। ईशान के लिए अब सूरज की रोशनी और चांदनी में कोई फर्क नहीं बचा था। वो एक ऐसे कैदखाने में था जहां सलाखें लोहे की नहीं, उसके अपने गुनाह की थीं। हर रात जब घड़ी की सुइयां ठीक 3 पर पहुंचती, पूरे वार्ड में एक चीख गूंजती, संगीत बंद करो, कोई इसे रोको प्लीज। डॉक्टरों के लिए ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी थी जिसे वे ट्रॉमा कहते थे, लेकिन अस्पताल की नर्सें जानती थीं कि ईशान के कमरे के बाहर हर सुबह मिलने वाले ताजा चमेली के फूलों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। न कोई गार्ड, न कोई कैमरा। फूलों का वो रहस्य डराने वाला था। फिर एंट्री हुई डॉक्टर अन्वी शर्मा की, एक युवा और निडर डॉक्टर जिसने ईशान की पुरानी धूल भरी फाइल खोली। वही बंगला, वही कार हादसा और वो पवित्र अंगूठी जिसका जिक्र फाइलों में अधूरा छोड़ दिया गया था। अन्वी को एहसास हुआ कि ईशान पागल नहीं है, वो किसी ऐसी चीज से जूझ रहा है जो इस दुनिया की नहीं है। अगली रात जब ईशान फिर से तड़पने लगा, अन्वी उसके कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो पुलिस ने दुर्घटना वाली जगह से बरामद की थी। अंगूठी को देखते ही ईशान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे मत छुओ, वो यहीं है, वो चिल्लाया। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। तापमान इतना गिर गया कि अन्वी की सांसें धुआं बनने लगीं। और तभी आईने के धुंधले कांच में एक परछाई उभरी। वह सिया थी, पर इस बार उसका चेहरा भयानक नहीं था। उसकी आंखों में वो आग नहीं थी जिसने ईशान को महीनों तक डराया था। उसमें एक गहरा दर्द था। सिया की आवाज इको के साथ, ईशान, मैं बदला लेने नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ वो सच सुनने आई थी जिसे तुमने खुद से भी छुपा लिया था। ईशान के सब्र का बांध टूट गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। ईशान रोते हुए, मैं डर गया था सिया, जब गाड़ी खाई की तरफ झुकी मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। मैं तुम्हें बचा सकता था, पर मैंने खुद को चुना। मैं जीना चाहता था सिया, मैं कायर था। जैसे ही ये सच हवा में गूंजा, कमरे का भारीपन कम होने लगा। सिया की आंखों से एक आंसू गिरा जो जमीन छूते ही धुएं में बदल गया। सिया, यही वो अधूरा वादा था ईशान, साथ मरने का वादा नहीं, बल्कि हर हाल में सच के साथ जीने का वादा। अचानक वो पवित्र अंगूठी एक नीली रोशनी से चमक उठी। वे काली परछाइयां जो सिया के दुख और ईशान के डर से बनी थीं, दीवारों में समाकर राख होने लगीं। सिया ने आखिरी बार ईशान को देखा। उसके चेहरे पर अब एक असीम शांति थी। सिया, अब मैं मुक्त हूं ईशान, और अब तुम सच के साथ जीना सीखो। देखते ही देखते सिया की रूह एक तेज रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर विलीन हो गई। संगीत हमेशा के लिए बंद हो गया। कुछ महीनों बाद ईशान अब उस पागलखाने में नहीं था। वह अब एक छोटे से आश्रम में रहता है। वो अब भागता नहीं है। आश्रम के मंदिर में लगी एक तस्वीर के नीचे आज भी लिखा है, जो सच से भागता है वो रूहों में कैद हो जाता है, और जो सच स्वीकार ले उसे मुक्ति मिलती है। अधूरा वादा आज पूरा हो चुका था।